जो औरत ये कहती है ना कि एक मर्द ने मुझसे शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ 3 4 5 साल तक रेप किया, मेरा शोषण किया, तो उन औरतों से मैं एक बात कहना चाहूंगी, तुम छोटी बच्ची हो, तुम खाना नहीं खाती, गोबर खाती हो, तुम्हें पता नहीं है एक आदमी आपका शोषण कर रहा है, आपका रेप कर रहा है, और वो भी कब, जब तुम इतनी बड़ी हो, कम से कम तो 18 19 20 21 22 साल से ऊपर ही होगी, छोटी बच्ची नहीं हो तुम, 5 साल की कोई दूध पीती कि तुम्हें चॉकलेट दी, बुला फुसलाकर तुम्हें लेके चला गया। तुम खुद अपने तरीके से होटल में जा रही थी, मुंह पे बांध भी रखा होगा तुमने कुछ, ताकि लोगों की नजर में ना आ जाओ, तुम बांध भी रखा होगा, उसकी बाइक पे भी तुम खुद बैठी होगी, उसने किडनैप नहीं किया होगा। किडनैप इंसान एक ही बार कर सकता है, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, लेकिन तुम खुद अपनी मर्जी से उस आदमी के साथ जा रही हो, उस आदमी से अपना शोषण करवा रही हो। अगर उस आदमी को आपसे शादी ही करनी होती तो वो शादी करने के बाद ही रिलेशन बनाता ना, इतनी तो समझ होगी आपके अंदर। अगर एक आदमी आपसे शादी से पहले रिलेशन बनाने को कह रहा है और आप खुशी खुशी तैयार भी हो रही हो, तो इसका मतलब क्या है, खोट उस आदमी में नहीं तुम में है। उसकी तो मंशा ही बुरी थी, लेकिन तुम्हारा कुछ और ही करने का मन था, और आज तुम उसके ऊपर झूठे केस लगा रही हो। रेप का मतलब पता है आपको, रेप का मतलब होता है जबरदस्ती, खरोचे आ जाती है शरीर पे, मरने की कगार पे हो जाती है वो लड़की, लेकिन आप तो हंसती खेलती कूदती हुई कोर्ट में जा रही हो। पहले तो तुम आराम से, तुमने होटल में गई, तुमने आराम से काचे काटे, जिंदगी के मजे लिए 3 से 5 साल, और अब तुम कोर्ट में चक्कर काट रही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पैसा हटना है, तुम्हें समाज में सती सावित्री बनना है, उसका ढोंग जो रचाना है तुम्हें। बहुत सारी औरतें अब ऐसी भी बोलेंगी कि हमारे साथ तो हुई थी जबरदस्ती, ये हुआ था वो हुआ था। एक बार हुई थी ना, उसके बाद में तुम पुलिस स्टेशन जाती या फिर किसी ऐसे इंसान से बात करती जो तुम्हारी मदद करता। 3 से 5 साल कैसे रेप हो सकता है, तुम एक बात बताओ। और उसके बाद में तुम कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल रही हो कि मुझे न्याय चाहिए, तुम तब भी यही बोल रही हो कि मुझे पैसे दो और रफा दफा करो इस केस को, मुझे मोटा पैसा चाहिए इस आदमी से, इसने मेरा रेप किया 3 से 5 साल। अरे भाई 3 से 5 साल रेप नहीं होता, 4 साल रेप नहीं होता, रेप 1 या 2 बार होता है, वो भी जबरदस्ती। इंसान का चेहरा ही बता देता है इसके साथ रेप हुआ है। और अब तुम अच्छे से मजे करके काचे काट के बिल्कुल बढ़िया तरीके से, अब तुम्हें पैसा चाहिए ताकि आगे वाली जिंदगी आप आराम से काटो और कोई और ऐसा ही मुर्गा तुम्हें फिर से मिल जाए। तो ये चीजें तुम्हारे साथ चल रही है, तो बेवकूफ मत बनो और ना ही बनाओ किसी को। और ये बातें मैं सिर्फ कुछ एक औरतों को, ऐसी औरतों को बोल रही हूं जो सिर्फ झूठे केस लगा रही है। हाँ मैं मानती हूँ रेप हो रहे हैं आज के टाइम में, गलत काम हो रहे हैं औरतों के साथ, लेकिन उन औरतों को सिर्फ इंसाफ चाहिए होता है, वो पैसा लेके नहीं मानती, ध्यान रखना ये बात। और सच में ऐसी औरतों का, जो अच्छी औरतें हैं जिनका रेप हुआ है, उन औरतों के साथ मैं हूं। ये नहीं है कि मैं औरतों के खिलाफ वीडियो बना रही हूं तो औरतों के खिलाफ ही रहती हूं मैं, नहीं। अगर किसी औरत के साथ गलत हो रहा है तो मैं उन औरतों के साथ भी खड़ी हूं, लेकिन प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो सती सावित्री बनना बंद करो, बेचारे मर्दों को झूठे केस में फंसाना बंद करो। भाई तुम्हारे एक झूठे केस के कारण है ना उनके बाल बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो सच जानने के बावजूद भी वो कहीं पे भी नजरें उठा के नहीं चलने लायक है। तो खुद भी जिंदगी आराम से जियो और दूसरों को भी जीने दो। और ये चीज मैं फिर से बात बोल रही हूँ कि ये चीज जो गलत महिलाएं हैं ना, जो झूठे केस कर रही हैं, उनके बारे में ही मैं बोल रही हूँ। जो सच में मर्दों से पीड़ित है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, उनका सपोर्ट करती हूं मैं। और पता है दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार बोला है और बहुत ही सारे मर्दों को बाइज्जत रिहा भी किया है, और बोला है कि औरतें, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो झूठा रेप केस कर रही है मर्दों के ऊपर। और ये बात साथ में बोली है कि पढ़ी लिखी लड़कियों को मूर्ख बनाना आसान बात नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हारा कोई कैसे शोषण कर सकता है? 3 से 5 साल, 6 साल, 10 साल, कैसे शोषण कर सकता है आप बताइए? तुम जॉब कर रही हो, घर से, घर वालों से, घर से दूर रह रही हो, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि एक आदमी किस मंशा से तुम्हें लेके जा रहा है अपने साथ? तुम्हें इतना पता नहीं है? अगर एक इंसान आपके रूम में या फिर आपके घर में ना आकर के आपको बोलता है कि चलो होटल रूम में चलते हैं, तो वो मिठाई तो नहीं खिलाएगा आपको वहां बैठ के। क्यों बुला रहा है वो होटल में? चलो एक बार तुम्हें नहीं पता था, तुम भोली थी, तुम्हें नहीं पता था, तुम होटल में चली गई उनके साथ, उसके बाद में क्या दोबारा क्यों गई? क्यों गई दोबारा?
तुम पागल हो। उसके बाद में उसी आदमी के ऊपर तुम केस कर रही हो। तो इसका मतलब क्या है, जितना दोषी वो है ना, उतनी दोष तुम्हारे ऊपर भी है, उतनी दोषी तुम भी हो। बराबर का तालमेल था तुम लोगों का, तभी ये कांड हुआ, वरना एक बार होते ही हंगामा मच जाता है। और जो निर्भया हत्याकांड हुआ था 2012 के अंदर, उसमें लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया था, सड़कों पे उतराए थे लोग। क्यों? क्योंकि पता था उस लड़की के साथ बेचारी के साथ जबरदस्ती हुई है। जबरदस्ती वालों का फेस ही अलग हो जाता है भाई। ये नहीं है लाली लिपस्टिक लगा के मुंह बांध के ताकि लोगों को पता ना चले, चलो होटल में गुलछर्रे उड़ाते हैं। उसके बाद में जब आपका मन भर जाता है तो बस उस आदमी को आप ब्लैकमेल करने लग जाते हो। अगर वो कुछ नहीं देता है तो चलो कोर्ट में, कोर्ट बैठा है ना हमारा, वो किस लिए बैठा है? वो आराम से हमें इतना पैसा दिला देगा कि हम आराम से बैठ के खाएंगे और नया मुर्गा फंसाएंगे। और पता है, एक लड़की थी जिसने 9 झूठे रेप केस कर रखे थे। 9, सोचो, 9 अलग अलग आदमियों के ऊपर। उसके बाद में जैसे ही उसने 10वां झूठा रेप केस किया, उसकी जो फाइल थी वो चंडीगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गई। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट पहुंचने के बाद जो सामने आया ना, सच बता रही हूं, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है ऐसी औरतों के ऊपर। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने बोला कि इसने 10 लोगों को फंसाया है ताकि उनसे पैसा ऐंठ सके। लड़की का क्या हुआ आप सोचिए। आप अब उस लड़की का तो चेहरा सबके सामने आ गया ना। अब ऐसी लड़कियों के कारण जो लड़की सच में शिकार होती है ना, उनको न्याय नहीं मिल पाता। कहने का मतलब ये है। तो सेफ रहें, सतर्क रहें। और अगर आप मर्द हो ना, तो ये बात आपके लिए भी है। अगर कोई लड़की आपको धक्के से कह रही है कि चलते हैं, चलो होटल में मिलते हैं, तो इसका मतलब है वो नया मुर्गा भी फंसा रही हो। कहीं मजे मजे में चले मत जाना, चलो कुछ नहीं बिगड़ता, क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा। जिंदगी आपसे संभल नहीं पाएगी। ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं आज के टाइम में। तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।